हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था में विश्वास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको गणगौर के उद्यापन के बारे में बताएंगे। गणगौर उद्यापन कैसे किया जाता है ये बताएंगे और इसकी विधि सामग्री बताएंगे। गणगौर के उद्यापन को उद्यापन या उजामन भी कहा जाता है। गणगौर राजस्थान का बहुत बड़ा त्योहार है जो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये न केवल राजस्थान में ही बल्कि हर वो प्रदेश जहाँ मारवाड़ी या राजस्थानी रहते हैं इस त्योहार को पूरे रीति रिवाजों से मनाते हैं। गणगौर एक ऐसा पर्व है जिसे हर स्त्री के द्वारा मनाया जाता है। इसमें कुंवारी कन्या से लेकर विवाहित स्त्री दोनों ही पूरी विधि विधान से गणगौर जिसमें भगवान शिव व माता पार्वती का पूजन करती है। इस पूजन का महत्व है कि कुंवारी कन्या के लिए अच्छे वर की कामना को लेकर रहता है, जबकि विवाहित स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए होता है, जिसमें कुंवारी कन्या पूरी तरह से तैयार होकर और विवाहित स्त्री 16 श्रृंगार करके पूरे 16 दिन तक विधि विधान से गणगौर की पूजा करती है। पहले हम जानेंगे कि गणगौर का उद्यापन अर्थात उजामण क्या है। गणगौर के अंतिम दिन गणगौर की मूर्तियों को मिठाई, फल, सीरा अर्थात हलवा, पूरी और गेहूं चढ़ाने चाहिए। इन चीजों को गणगौर माता की मूर्ति को 8 बार चढ़ाएं और इसमें से आधार वापस ले ले। कुंवारी कन्याएं गणगौर की पूजा 2 बार करती हैं, वहीं दूसरी पूजा से पहले शादीशुदा महिलाएं साज श्रृंगार करती हैं और 16 फल रखती हैं। इसके बाद चोले के ऊपर साड़ी और शादी का जोड़ा रखें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। इसके लिए पहले घी का दीपक जलाएं, फिर माता पार्वती की मूर्ति और भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करें। शाम के समय लोग गाजे बाजे के साथ गणगौर की मूर्तियों को पानी में विसर्जित करने जाते हैं और कथा के अनुसार सामान चढ़ाया जाता है, उसे मालिक को दे दिया जाता है। गणगौर विसर्जन के बाद सभी लोग अपने अपने घर गाजे बाजे के साथ नाचते हुए जाते हैं। गणगौर का विशेष महत्व यह है कि गणगौर 2 शब्दों से मिलकर बना है, गुण और गौर। इसमें गुण का अर्थ है शिव और गौर का अर्थ है गौरी अर्थात माता पार्वती। यह त्योहार माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। इस व्रत को विवाहित और अविवाहित अर्थात शादीशुदा और कुंवारी कन्याएं पूरी श्रद्धा के साथ यह व्रत रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं गणगौर के उद्यापन करने की विधि एवं उद्यापन में कौन कौन सी सामग्री आवश्यक है। वह उद्यापन के लिए अर्थात गणगौर उजामण के लिए जो सामग्री आवश्यक है वह है लकड़ी की चौकी अर्थात बाजोड़ अर्थात पाटा, तांबे का कलश, काली मिट्टी अर्थात होली की राख, 2 मिट्टी के कुंडे अर्थात गमले, मिट्टी का दीपक, कुमकुम, चावल, हल्दी, मेहंदी, गुलाल, अबीर, काजल और घी, फूल, दूब, आम के पत्ते, पानी से भरा हुआ कलश, पान के पत्ते, नारियल, सुपारी, गणगौर माता के कपड़े,
गेहूं, बांस की टोकनी, चुनरी का कपड़ा आदि। उपरोक्त सभी सामग्री उद्यापन में लगती है, परंतु इसके अलावा भी कुछ सामग्री है जो कि आखिरी दिन उद्यापन अर्थात उजामण में आवश्यक होती है। सीरा अर्थात हलवा, पूड़ी, गेहूं, आटे के गुने अर्थात फल, साड़ी, सुहाग या 16 श्रृंगार का सामान आदि। गणगौर उद्यापन में अर्थात गणगौर उजामण में गणगौर की कथा सुनना आवश्यक है अर्थात जरूरी है। अब शुरू करेंगे हम कि गणगौर का उद्यापन कैसे किया जाता है अर्थात गणगौर की पूजा विधि अर्थात गणगौर उद्यापन की क्या विधि है। स्त्रियां अर्थात महिलाएं 16 दिन की गणगौर पूजती हैं अर्थात 16 दिन तक माता गणगौर की पूजा करती है, जिसमें मुख्य रूप से विवाहित कन्या अर्थात शादीशुदा औरत शादी के बाद की पहली होली पर अपनी माता पिता के घर या ससुराल में 16 दिन की गणगौर बिठाती है अर्थात 16 दिन के लिए गणगौर को स्थापित करती है। यह गणगौर अकेले नहीं जोड़े के साथ पूजी जाती है। जोड़ा अर्थात इसरजी और गणगौर, इसीलिए इसरजी और गणगौर की साथ में पूजा होती है। अपने साथ अन्य 16 कुंवारी कन्याओं को ये स्त्रियां पूजन के लिए पूजा की सुपारी देकर निमंत्रण देती हैं। 16 दिन तक गणगौर को धूमधाम से मनाती है अर्थात गणगौर की धूमधाम से पूजा करती है। अंत में गणगौर का उद्यापन करके गणगौर को विसर्जित कर देती है। फाल्गुन माह की पूर्णिमा जिस दिन होलिका का दहन होता है, उसके दूसरे दिन पड़वा अर्थात जिस दिन होली खेली जाती है, उसी दिन से गणगौर की पूजा प्रारंभ होती है अर्थात उसी दिन से गणगौर की पूजा शुरू हो जाती है। ऐसी स्त्री जिसके विवाह के बाद की प्रथम होली अर्थात पहली होली होती है, उनके घर गणगौर का पाटा अर्थात चौकी लगाकर पूरे 16 दिन उन्हीं के घर गणगौर का पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने के लिए इस दिन प्रातः काल अर्थात सुबह सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। प्रतिदिन अर्थात रोजाना की नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद साफ सुंदर वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजन से पहले नवविवाहितें अर्थात नई नई जिसकी शादी हुई है वो और कुंवारी कन्याएं सिर पर लोटा रखकर घर से निकलकर किसी बाग बगीचों में जाती हैं। वहीं से ताजा पानी लोटों में भरकर अर्थात कलश में भरकर उसमें हरी दूब और ताजा फूल सजाकर सिर पर रखकर मंगल गीत गाती हुई घर की ओर आती है अर्थात अपने घर आ जाती है। इसके बाद सारे घर में शुद्ध जल छिड़क कर एकांत स्थान में पवित्र मिट्टी से 24 अंगुल चौड़ी और 24 अंगुल लंबी अर्थात चौकोर वेदी बनाकर केसर चंदन और कपूर से चौक पूरा करती है। बीच में सोने चांदी की मूर्ति को स्थापित करके उसका फूलों, दूध, फलों और रोले आदि से पूजा करती है। इस पूजा में कन्याएं दीवार पर 16 बिंदियां कुमकुम की और 16 बिंदियां मेहंदी की और 16 बिंदियां काजल की
प्रतिदिन लगाती है। ये वस्तुएं सुहाग का प्रतीक है। पूजन में माँ गौरी अर्थात माता पार्वती के 10 रूपों की पूजा की जाती है। माँ गौरी के 10 रूप इस प्रकार हैं। गौरी, उमा, लतिका, सुभागा, भगमालिनी, मनोकामना, भवानी, कामदा, भोग वर्धिनी और अंबिका। माँ गौरी के सभी रूपों की पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को दिन में केवल एक ही बार दूध पीकर इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को करने से उपवासक के घर में संतान, सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है। इस व्रत में लकड़ी की बनी हुई अथवा किसी धातु की बनी हुई शिव पार्वती की मूर्तियों को स्नान कराने का विधि विधान है। देवी देवताओं को सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजाया जाता है। इसके बाद उनका श्रद्धा और भक्ति से गंध पुष्प आदि से पूजन किया जाता है। देवी देवताओं को झूले अथवा सिंहासन में झुलाया जाता है। 16 दिन की गणगौर के बाद अंतिम दिन जो विवाहित अर्थात शादीशुदा की गणगौर पूजी जाती है, उसका उद्यापन किया जाता है। 16 दिन की गणगौर पूजा में इसके आखिरी दिन गुने अर्थात फल, सीरा अर्थात हलवा, पूड़ी, गेहूं गणगौर को चढ़ाए जाते हैं। 8 गुने चढ़ाकर 4 वापस लिए जाते हैं। गणगौर वाले दिन कुंवारी लड़कियां और शादीशुदा लड़कियां 2 बार गणगौर का पूजन करती है। एक तो प्रतिदिन वाली और दूसरी बार में अपने अपने घर की परंपरा के अनुसार चढ़ावा चढ़ाकर पुनः पूजन किया जाता है। इस दिन ऐसे 2 बार पूजन होता है। दूसरी बार के पूजन से पहले शादीशुदा स्त्रियां चोलियां रखती हैं, जिसमें पपड़ी या गुने अर्थात फल रखे जाते हैं। उसमें 16 फल खुद के और 16 फल भाई के, 16 फल जवाई के और 16 फल सास के रहते हैं। चोले के ऊपर साड़ी व सुहाग का सामान रखें। पूजा करने के बाद चोले पर हाथ फिराते हैं। शाम में सूरज ढलने से पूर्व अर्थात सूरज ढलने से पहले गाजे बाजे से गणगौर को विसर्जित करने जाते हैं और जितना चढ़ावा आता है उसे कथा अनुसार माली को दे दिया जाता है। गणगौर का उद्यापन विवाहित महिलाओं अर्थात शादीशुदा लड़कियों के लिए जरूरी माना जाता है। गणगौर का उद्यापन शादी के बाद कभी भी कर सकते हैं। यह शादी के बाद कभी भी किया जा सकता है। इसे गणगौर का उद्यापन और गणगौर का उजमणा भी कहते हैं। कुछ परिवारों में लड़की की शादी के बाद पहले साल ही गणगौर का उद्यापन कर दिया जाता है। गणगौर का त्योहार और व्रत बड़े उत्साह से किया जाता है। महिलाएं अर्थात स्त्रियां गणगौर का पूजन भक्ति भाव के साथ करके माँ गौरी का आशीर्वाद प्राप्त करती है। गणगौर का उद्यापन करने के लिए 16 सामान की सुहाग पिटारी बनानी चाहिए। गणगौर सुहाग पिटारी में यह सामान होता है: 16 मेहंदी, कांच, कंगा, सिंदूर, बिंदी, काजल, चूड़ी, बिछिया, ब्लाउज पीस, रुमाल, नाक की लौंग या नथ, हेयर पिन या रिबन, स्टील की प्लेट, रुपए,
अर्थात पैसे, चांदी की तार, बास्केट या टोकरी जिसमें ये सारा सामान रखना चाहिए। हर टोकरी में उपरोक्त सामान एक एक रख लें। इस प्रकार 16 पिटारियां बन जाएगी। प्रत्येक टोकरी में 15 सामान होने चाहिए। टोकरी समेत सामान की संख्या 16 हो जाएगी, अर्थात 16 हो जाती है। रुपए अर्थात पैसे अपनी श्रद्धा के अनुसार 10 या 100 रुपए तक रखे जा सकते हैं। बाकी रखना चाहे तो अपनी श्रद्धा अनुसार रख सकते हैं। घनघोर उद्यापन के लिए 16 सुहागन औरतों को एक दिन पहले घनघोर के उद्यापन और भोजन का निमंत्रण दिया जाता है। घनघोर के उद्यापन के दिन बगीचे से जेले लावे, पानी से भरे लोटे एक पर एक रखें और इन्हें फूल व धूप से सजाएं। ये ही जेले कहलाते हैं। औरतों के साथ गीत गाते हुए घर आए और घर आकर घनघोर की पूजा करें। घनघोर की कथा सुने। घनघोर पूजने के बाद पूजा के स्थान के पास ये सामान रखें। एक थाली में 16 जगह 4-4 पूड़ी व हलवा निकाल कर रख लें। 16 पिटारी सुहाग के सामान के साथ रख ले। साखियां अर्थात देवर के लिए तौलिया या कपड़े, नारियल व रुपए अर्थात पैसे निकाल कर रख ले। ननंद के लिए बेस और सुहाग के सामान निकाल कर रख ले। अब हाथ जोड़कर ईश्वर घनघोर से प्रार्थना करें। आपकी कृपा से आज मैं घनघोर का उद्यापन कर रही हूँ। मेरा सुहाग परिवार घर में सुख समृद्धि और कृपा दृष्टि बनाए रखना। यह सब माता घनघोर और भगवान ईश्वर से प्रार्थना करें। इसके बाद महिलाओं को खाना खिलाएं। 16 सुहागनों को खाना खिलाते समय पहले थाली वाली 4 पूड़ी वे हलवा परोसे, फिर बाद में जो भी आपने बनाया है वह परोसे। देवर या जेठूते अर्थात जेठ के लड़के को साखियों को भी खाना खिलाए। खाना खिलाने के बाद सभी औरतों को सुहाग पिटारी दे दें। साखियां वे सखियां उद्यापन का साक्षी होती है। देवर या घर का कोई भी लड़का जैसे भांजा, भतीजा, आपसे उम्र में छोटा हो, सगे भाई के अलावा वह साखियां बन सकता है, अर्थात उसे ही बनाया जा सकता है। साखिया को कपड़े, तौलिया, नारियल वे पैसे देकर उसके कान में कहे, मेरे घनघोर के उद्यापन की हामी भरना, अर्थात मैंने घनघोर का उद्यापन किया है, मान लेना। इस प्रकार घनघोर का उद्यापन संपन्न होता है। तो बोलिए हर हर महादेव, जय माता पार्वती। आशा है आप सभी को घनघोर के उद्यापन के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में हर हर महादेव, जय माता पार्वती जरूर लिखना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।